हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दिल्ली का मौसम सुबह ही सुबह बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। बारिश वाले पूरे में बादल छाए हुए हैं और बारिश आने भी वाली है, इसलिए मैंने जो अपने कपड़े धो के रखे थे वो मैंने फटाफट से उठा लिए हैं, क्योंकि कहीं बारिश आ गई तो धुले धुलाए कपड़े जो हैं वो गीले हो जाएंगे दोबारा से और मेरी मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो मैंने फटाफट से उठा लिए। जैसे मैंने कपड़े उठाए थे ना, बारिश आ ही गई थी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी अपना डिलीशियस नाश्ता। और मैंने यहाँ पे बनाया है उत्पम, और उत्पम में मैंने चुकंदर जरूर डाला है। चुकंदर वाला उत्पम कभी बना के देख लेना, बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी बनता है। तो यहाँ पे मैंने चुकंदर का मतलब क्रश कर लिया था और इसमें पत्ता गोभी और शिमला मिर्च वगैरह सारी चीज़ें डाल दी हैं। लेकिन चुकंदर में इतना कलर निकलता है, सारी सब्जियों का कलर रेड दिख रहा है इसमें। तो इसमें जो भी आपको सब्जियाँ पसंद हो वो आप डाल लेना। और सूजी के साथ में मैंने इसको बनाया था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी डिलीशियस बनता है। और इस टाइम पे ना ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दी नाश्ता घर पे बना लूँ, ताकि मुझे जो पैकेट बंद वाली चीज़ें हैं वो ना कंज्यूम करनी पड़े और ना ही मेरे मतलब फैमिली में किसी को खाना पड़े। क्योंकि इस तरीके का जो नाश्ता होता है वो अच्छा तो होता ही है और ऊपर से ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यूज़ बहुत हो चुका है, मेरा फैटी लीवर भी है, तो मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ बाहर की चीज़ों को मैं ना खाऊं इसलिए। तो यहाँ पे बस यही है कि थोड़ा हेल्थ के लिए अपनी मैं हमेशा सोच के अब चल रही हूँ। तो इसको मैंने एंजॉय किया था अपनी मतलब मिर्च का जो अचार रखा था उसके साथ में मैंने इसको ये अचार बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और किसी की भी चीज़ के साथ में खाओ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलो, अब मेरा नाश्ता तो हो गया है। तो अब मैंने बनाया है केले की सब्जी में बनाने की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ थोड़ा ऑयल लिया था मैंने, और आज मैंने मसाले किया था। मुझे बहुत जल्दी हो रही थी, आज मुझे थोड़ा लेट भी हो गया था, मतलब बारिश वारिश के चक्कर में कपड़े वपड़े उठाने लग गई थी इसलिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो प्याज और लहसुन पीसा था उसी में मैंने सारा मसाला डाल के इसको पीस दिया है, ताकि ये ना पीसे हुए मसाले जैसी कुछ ऐसी लग रही कि जैसे मम्मी लोग पहले पीस के मसाले बनाती थी ना सब्जी, ऐसी ही सब्जी आज मुझे बिल्कुल लगी। और इसमें टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आ गया था। मैंने धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च डाल के सारी चीज़ों को पीस दिया था। यहाँ मेरा जब तक मसाला भुनेगा ना, तब तक मैं यहाँ पे अपने केले जो हैं वो छील लूँगी। और इस टाइम पे केला बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लेके आई थी केले। तो मैंने फटाफट से केले भी यहाँ पे छील लेंगे। देखो, जब जल्दी होती है ना तो हम सारी प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, जितना हो सकता है मैं उतना जल्दी कर लेती हूँ। जैसे अब मसाला जितनी देर में भुनेगा तो उतनी देर में ही मेरे केले भी कट जाएंगे। यानी सब्जी अगर आपकी चॉप्ड नहीं है तो आप बाद में भी कर सकते हो, आप मसाला तैयार कर दो। जितना टाइम मसाला भुनने में लगेगा उतना ही टाइम हमारी सब्जी ले ले। तो देखो, यहाँ पे मसाला अच्छे से भुन गया है और अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी थोड़ा सा किचन किंग मसाला। इसके बिना मेरी सब्जी अधूरी अधूरी सी लगती है। अब इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगने लगा है और मैंने गरम मसाला स्किप कर दिया है, तो अब मैं इसका ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। गरम मसाला अब मैंने डालना बंद कर दिया है सब्जियों में, तो मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं ये डाल देती हूँ। अब मैंने टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया है और अब इसको अच्छे से भून दूंगी। भूनने के बाद में जैसे ही इसमें ऑयल सेपरेट होने लग जाएगा तो हमारा मसाला पूरी तरीके से भून गया। अब इसमें मैंने केले ऐड कर दिए, धो के मैंने पहले ही रख दिए थे, तो यहाँ पे मैंने केले ऐड कर दिए हैं। और अब हल्का सा 1-2 मिनट इसको भूनूंगी और उसके बाद में इसमें थोड़ा पानी दे दूंगी। देखो, केले में ना पानी लगता है, हालांकि वो सब्जी बहुत जल्दी पक जाती है, लेकिन फिर भी इसमें पानी देना होता है, क्योंकि ये सब्जी ऐसी होती है ये पानी सोखती है। तो यहाँ पे मैंने पानी दे दिया। अब इसको ढक के पकाऊंगी। जब तक इसको गलने में टाइम लगेगा तब तक मैं आगे के काम कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ढक के छोड़ दिया है और अब मैं फटाफट से बीच बीच में इसको ना चला चला के भी देख रही थी कि ये पक जाए, तो मैं इसको थोड़ा धीमा कर दूँ। फिर मैंने धीमा कर दिया उसको, धीमी धीमी आंच में पकेगी। इतनी देर में मैंने फटाफट से अपना आटा गूँथ लूँगी मैं, क्योंकि देखो ऐसे ही काम करने होते हैं। बड़ी होशियारी दिखानी पड़ती है शुरू में, तो सुबह सुबह उठ के, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और सारा काम भी एक ही साथ करना होता है। जैसे नाश्ता भी तैयार करना होता है, बच्चे को भी तैयार करना होता है और हस्बैंड का लंच बॉक्स भी तैयार करना होता है। तो बस यही चीज़ें हैं जो हम लोगों को बड़ा माइंड में रखनी पड़ती हैं, जिससे हम अपने काम को बड़ा ईजी तरीके से कर सकते हैं और बिल्कुल भी बोरिंग महसूस नहीं होता है काम करने में। मुझे जब से मैंने ये आदतें
अपनाई है तब से मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है वर्क करना। मतलब पहले मुझे ये लगता था, झुंझलाहट आने लगती थी कि ये भी करो वो भी करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन पर अब ऐसा नहीं होता है मेरे साथ में। अब मेरे सारे काम बड़े अच्छे से मैनेज हो जाते हैं और मैं बीच बीच में पानी भी पीती रहती हूँ। सुबह में कम से कम मैं 1 लीटर पानी पी लेती हूँ ताकि मेरा जो मतलब वेट भी हो थोड़ा सा लूज़ हो जाए। इसकी भी कोशिश चल रही है अभी, अगर वेट लूज़ होता है तो इसकी भी अपडेट मैं आपको दूंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत वेट कर भी लिया है लूज़, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, इसलिए मैं अभी आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी सब्जी और मेरा आटा भी गूँथ के रख गया है और फटाफट से मैंने यहाँ पे ये जो बर्तन जो हो जाते हैं ना, तो मैं फटाफट हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि पता क्या होता है, जब बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, पूरा सिंक भर जाता है और फिर परेशानी भी हमें ही होती है कि बर्तन को कहीं इधर रखो उधर रखो, फिर हम साफ़ कर पाते हैं। तो मेरा हमेशा यही रहता है जितनी जल्दी बर्तन साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है ना, थोड़ा थोड़ा बर्तन निकलेगा तो ये समझ लो 1-2 मिनट में 3 मिनट में लगभग मेरे बर्तन साफ़ हो जाते हैं फटाफट से। हद अगर ज़्यादा हो गए बर्तन तो 5 मिनट लग जाते हैं और इसको धोने में मुझे बड़ा आराम लगता है। तो यहाँ पे मेरा जितना भी कूड़ा था वो भी मैंने डाल दिया, मतलब डस्टबिन में रख दिया है, जाके कूड़े वाले भैया आएंगे वो लेके चले जाएंगे। यहाँ वंशिका का उधम चालू रहता है हमेशा ही और इसके उधम के साथ में ही हमें अपने काम भी कंप्लीट करने होते हैं। तो इसका यही रहता है, अगर मैं कोई काम कर रही होती हूँ तो ये पीछे से खड़ी रहती है, कुछ ना कुछ मांगती रहती है या फिर कुछ ना कुछ बताती रहती है। अभी भी उंगली करके कुछ ना कुछ बता रही है, लेकिन मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या मांग रही है। तो फिर मुझे जब पता चलता है कि इसको ना पानी चाहिए, तो फिर मैंने इसको पानी भी दिया था। और मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, इनके पापा जो थे अभी उठ के बैठे हैं, तो मैंने देख लिया कि हस्बैंड भी उठ गए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मैं समझी इसको ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो मैंने इसको खाने के लिए देने लग गई, पर फिर भी उसने नहीं लिया क्योंकि उसको ना पानी ही पीना था। तो मैंने फटाफट इसको पानी दिया और थोड़ा सा इसको पिला दिया पानी। और पानी पीते ही इसको थोड़ा अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे हैं सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, इतनी लंबी रात में पानी तो पी नहीं पाते, तो इसको ना पानी पीने की हमेशा सुबह उठ के पानी पीना इसको अच्छा लगता है। अभी उठ के आई है ये, तो इसको मैंने पानी भी दे दिया और उसके बाद मैंने इसको केला दिया तो इसने ले लिया। अब हमने बीच बीच में अपनी सब्जी भी चेक करनी है, तो हमने फटाफट से सब्जी भी देख ली। सब्जी गल गई है, इसमें थोड़ा सा ये ऐसे गीली गीली दिख रही है, तो मैं इसको ऐसे ही गैस ऑफ करके और बंद कर दूंगी ताकि ये ना अपने आप से सूख जाएगी। अभी मैं इसको देखूंगी तो ये सूखी हुई ही मुझे मिलेगी। तो यहाँ पे अब फिर से मैं बर्तन साफ़ हो रहे थे, उसके बीच में 2-1 काम जो होते हैं वो लगे ही रहते हैं, हमें बीच बीच में काम छोड़ के भी अपने काम करने पड़ते हैं। तो यहाँ बर्तन बस फटाफट से क्लीन हो गए हैं और ये सबसे अच्छी बात रहती है कि सिंक भी क्लीन रहता है, किचन भी मैनेज रहता है। देखो वैसे भी छोटी सी किचन होती है और सुबह जब मॉर्निंग में हम काम करते हैं ना तो बहुत सारा सामान फैल जाता है, क्योंकि कितनी भी हम कोशिश करें उसको समेटने की, संवारने की, लेकिन वो मॉर्निंग में नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ चीज़ों को अच्छे से करने की। तो मैं चली गई थी बर्तन धोने के बाद नहाने, तो मैं नहा के आ गई हूँ और वंशिका भी नहा के आ गई है और इसको भी मैंने नहला दिया, क्योंकि ये भी ना साथ ही साथ नहा लेती है तो ठीक ही रहता है। और वैसे भी बच्चे जो होते हैं वो साथ साथ नहा ले तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो मैंने इसको नहला दिया है और मिष्टी अभी भी सो रही है, क्योंकि मेरी मिष्टी को तैयार होने का या उठने का ना टाइम नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही है आजकल। तो यहाँ पर मैंने इसको पाउडर भी लगा दिया था, इसके हेयर भी कॉम कर दिए थे और उसके बाद में थोड़ा सा मैंने अपना भी फेस संवार लिया था। जैसे कि सनस्क्रीन मैं डेली लगाती हूँ, तो मैंने सनस्क्रीन वगैरह तो हम हो गए हैं वगैरह लगा ली रेडी और इधर वंशिका भी रेडी हो चुकी है। अभी मिष्टी सो रही है और बिस्तर पूरा ऐसे बिखरा हुआ है, अभी इसको क्लीन करना है। और वंशिका नहा चुकी है, मैं नहा चुकी हूँ। अब चलते हैं किचन में, पहले किचन का काम समेट देते हैं क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो मिलते हैं किचन में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग छोटा बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नन्ना बच्चा, गुड मॉर्निंग। तो अब हम तैयार होके आ गए हैं अपनी किचन में। तो हमने देखा, देखो कितना ज़्यादा सोख लिया है इसने पानी। केले में एक यही खास बात होती है, आप कितना भी गीला बनाओगे ना तो भी इसमें पानी सोख ही लेता है। अब ये इतने सूखे सूखे से दिख रहे हैं, लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे ना थोड़ा सा इसका भूनूंगी इसको। तो मैंने यहाँ पे इसको चला फिरा के देख लिया है, अभी मैं ढक के रख दूंगी इसे। अब पराठे रह गए हैं सिर्फ सेकने के लिए, बाकी जो है सब्जी बन चुकी है, रेडी हो चुकी है, उसको सिर्फ भूनना है। अभी वो सब्जी भुनी हुई नहीं है तो हम उसको भूनने के लिए इसको लगा देते हैं। जब तक ये धीमी धीमी आंच में भुनेगी और इसमें गरम मसाला भी हम ऐड कर देंगे इसमें।
और उसके बाद फिर हम अपने पराठे और बना के रख दे रहे हैं। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला भी मैं ऐड कर देती हूँ कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी ऐड करती हूँ। तो जो ऐसी सब्जियाँ होती हैं जैसे कटहल है, केला है, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल देती हूँ। वैसे तो मैं और सब्जियों में गरम मसाला नहीं ऐड करती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं पराठे भी बना दे रही हूँ, क्योंकि ऐसी सब्जियों के साथ में पराठे ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने फटाफट से पराठे बना दूँगी। और पराठे ना हमेशा, अच्छा मेरे साथ ऐसा होता है जब भी मैं ट्रायंगल वाला पराठा बनाने की कोशिश करती हूँ, पता नहीं मेरा बेलन कैसा चलता है, मेरा वो ट्रायंगल वाला पराठा भी गोल ही बन जाता है। तो मेरा ना कुछ घुमा घुमा के बेलन बेलने का कुछ स्टाइल है, शायद इसीलिए मेरे साथ ऐसा होता है। मैं हमेशा ट्रायंगल वाले सोचती हूँ बनाऊंगी, लेकिन बनाते बनाते मुझे वो गोल ही नज़र आने लगता है। तो यहाँ पे मेरे पराठे जो हैं वो मुझे गोल ही बनाने आते हैं, और मैं कैसे भी करके करूँ लेकिन वो मुझसे गोल ही बनते हैं। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं ट्रायंगल और मतलब उसमें बना लेते हैं, बहुत सारी शेप में बना लेते हैं, बट मुझसे नहीं बनता है ऐसा कुछ भी। तो मेरे से तो ऐसे सादा सिंपल ही पराठा बनता है, तो वो जल्दी भी होती है कुछ, इसलिए एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते हैं हम सुबह सुबह। तो हमने फटाफट से यहाँ पराठे सारे कंप्लीट करके बना लिए हैं, और इधर हस्बैंड भी मतलब नहा के आ चुके हैं। तो हमने सोचा चलो अब फटाफट से लंच की जो प्रिपरेशन होती है, तैयारी होती है, लंच को बनाना होता है, वो मेरा पूरा हो गया कंप्लीट। और नाश्ता तो हम कभी कभी पहले भी बना के कर लेते हैं, या फिर कभी कभी हम बाद में बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया है, सारे पराठे मैंने बना के रख दिए हैं। और आज की डेट है, आज दिन है सोमवार, और आज है गुरु पूर्णिमा। तो आज आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आज गुरु पूर्णिमा है, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। तो आज बनाते हैं अपने गुरु जी के लिए हलवा। तो आज मैं हलवा बनाऊंगी यहाँ पे। और ज्यादा वैसे तो मुझे पूजा पाठ नहीं पता है कि कैसी पूजा होती है, लेकिन ज्यादा पूजा पाठ तो मुझे पता नहीं है। तो मैं सिर्फ हलवा बना के और मंदिर में भोग लगा देती हूँ। अब मैं फटाफट से सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो ये जो घी है वो मैंने घर में ही निकाला है, और ये 2 बार का मतलब घी है। जब 2 बार मैंने मलाई से घी निकाला था तो ये डब्बा पूरा 1 किलो का ये भर गया था। इतना घी मेरा प्रॉपर निकल आता है, और हम घर के खाने पीने में ना इसी घी का ज़्यादातर यूज करते हैं। और ये बिल्कुल नया ही डब्बा आज मैंने निकाला था, और मैंने फटाफट से सूजी भी इसी में रोस्ट कर दी थी, क्योंकि हम अच्छा घी यूज करते हैं पूजा पाठ में। तो यहाँ पे मेरा दही भी मैंने चेक कर लिया है, अब जम गया है। एक मतलब 5-7 मिनट के बाद में मैं इसको उठा के और फ्रिज में रख दूंगी। तो यहाँ जब तक मेरी फटाफट से सूजी हो रही थी ना, ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, ये उस दिन का ब्लॉग नहीं है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। वो एक दिन पहले का, वो 3 तारीख का ब्लॉग है, और ये 4 तारीख का ब्लॉग है। 2 दिन का ब्लॉग मैंने ऐड कर दिया था एक ही में, क्योंकि क्लिप्स बहुत ज़्यादा बन नहीं पाई थी, ब्लॉग बहुत छोटा हो रहा था, इसलिए। ये गुरु पूर्णिमा वाले दिन का ब्लॉग है, तो इसको भी मैंने इसी ब्लॉग में ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने सूजी का हलवा बनाया था गुरु पूर्णिमा पे गुरु जी को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पे अच्छा सा कुछ मैंने ना डार्क वाला अब की बार बनाया था। मैं जब भी सूजी का हलवा बनाती हूँ तो कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती हूँ, और हमेशा ही एक नया डिफरेंट मतलब टेस्ट मुझे मिलता है। तो यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा मतलब भून दी थी, थोड़ी सी डार्क कलर में भून के मैंने ये बनाई। तो डार्क कलर वाला ये हलवा बना है सूजी का। और यहाँ आज मैंने बनाई है दाल। तो यहाँ पे अरहर की दाल सिंपल सी मैंने बनाई है, और कल की सब्जी थोड़ी रखी हुई है, तो मैंने सोचा आज दाल बना देते हैं। यहाँ पे देखो दही बिल्कुल एकदम जम गया है, तो अब इसको उठा के मैं फ्रिज में लगा देती हूँ। फ्रिज में लगने के बाद में ना दही बहुत अच्छा हो जाता है, अगर वो नहीं भी थोड़ा बहुत कम भी जमा होता है ना, तब भी कुछ जम जाता है। तो यहाँ पे आज मैं रोटियाँ बनाऊँगी, और ये मैं अपना मिर्च का अचार आपको दिखाती हूँ। कितना अच्छा मिर्च का अचार रखा है यार, सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट आया था। अगर इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है चैनल पे तो आप देख सकते हैं, मैंने पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियां भी बना दे रही हूँ, क्योंकि पता क्या है, काम चाहे जितने भी हो, जब तक हस्बैंड ऑफिस नहीं निकल जाते हैं तब तक काम मेरे नहीं निपट सकते। मैं बैठ नहीं सकती हूँ, मेरे पास बैठने का 1 सेकंड भी नहीं होता है जब तक बेटी स्कूल ना चली जाए या हस्बैंड ऑफिस ना चले जाए।
तो मैं यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेक दूँगी और उनका लंच बॉक्स भी लगा के रख देती हूँ। क्योंकि पता क्या होता है, जब मैं नाश्ता करती हूँ या मैं कुछ भी करती हूँ, और अभी मैंने आज नाश्ता नहीं किया था क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा थी, तो पहले मैंने भगवान जी के लिए भोग बनाया था और मैंने सोचा उसके बाद ही मैं अपना नाश्ता करूँगी। तो यहाँ पे मैंने नाश्ता भी नहीं किया और मैं फटाफट से कामों में लगी हुई थी कि सब फटाफट से निपट जाएगा। उसके बाद मैं स्पेशल बैठ के मतलब आराम से नाश्ता करूँगी। बहुत ज़्यादा माइंड जब हौच पौच होता है ना, तो मुझसे नाश्ता भी नहीं किया जाता है। यहाँ पे जितने बर्तन हैं उनको मैं खाली कर लूँगी। और इस कुकर को मैंने इसलिए खाली किया है, इसमें मुझे चावल बनाने हैं। तो मैंने फटाफट से चावल धो के और साफ़ करके रख दिए। 1 चम्मच घी डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाल दूँगी, और इससे ना सही टेस्ट भी अच्छा आ जाता है चावलों में, और चावल खिले खिले भी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसी कुकर को हल्का सा धो के और उसमें चावल रख दिए हैं बनने के लिए। 1 सीटी में चावल कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे जब हलवा हो गया था, मैंने ढक के रखा था, तो हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ले आओ, मैं भोग भी लगा देता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। और ढक के रखने से ना थोड़ा सेट हो जाता है, जो भी उसमें पानी होता है या कुछ भी होता है ना, वो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है अच्छे से, और एकदम उसमें एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से ले लिया, और मैं हमेशा ढक के ही भोग लगाती हूँ। आप लोग कैसे लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। भगवान जी को मैं हमेशा कोई भी चीज़ रखती हूँ वो हमेशा ढक के ही रखती हूँ, ये मेरी आदत सी बन चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये केले की सब्जी है, जो कल की रखी हुई है, बची हुई थोड़ी बच गई थी, और इसको भी हम अभी खाने के साथ में ही कर लेंगे। आज तो गुरु पूर्णिमा थी, तो हस्बैंड ऑफिस जाना नहीं था हस्बैंड को, लेकिन फिर भी, और बेटी को भी स्कूल नहीं जाना था क्योंकि हॉलीडे था आज। और यहाँ पे क्या है कि मतलब मुझे काम वैसे ही करने होते हैं। देखो, हस्बैंड की छुट्टी हो सकती है, बेटी की छुट्टी हो सकती है, लेकिन मेरी छुट्टी नहीं है। तो मुझे ये माइंड में रहता है मुझे तो काम करने ही है। मैं फटाफट से काम कर लूँगी और मैं 10-11 बजे तक एकदम फ्री हो जाऊँगी। तो मेरे पास बहुत सारा टाइम रहेगा अपने बच्चे के साथ में प्ले करने का। कुछ अगर मैं कभी सोना चाहती हूँ, मैं सो भी सकती हूँ। वीडियो का काम बहुत सारा रहता है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो इसलिए ना मेरा बड़ा माइंड ये सेट रहता है कि मुझे उठ के सारा काम फिनिश करना है, निपटाना है। और आज तो मैंने बाल भी अपने वॉश किए थे, तो मैं जल्दी ही सुबह उठ गई थी। मैंने सारा घर क्लीन करके और मैं बाल धो के नहा भी ली थी। और आपसे तो मैं जब मिली हूँ, जब मैं नहा चुकी और सारे पहले के काम हो गए थे, तब मैं आपसे मिली थी। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ चॉप कर दी थी, प्याज और टमाटर। तो हस्बैंड बोले आज मैं बनाता हूँ, ये मतलब जो झालमुरी बोलते हैं ना, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, जो भेलपूरी होती है, ये बना रहे हैं। तो देखो, मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए हमेशा रहते हैं। अगर कोई काम मैं नहीं कर रही हूँ तो वो करवा लेते हैं, या फिर उन्हें जो अच्छा अपने मन का खाना होता है ना, तो वो हमेशा ये नहीं बोलते कि आप मतलब रश्मि तुम करो, वो खुद भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ही सारे काम करने पड़ते, लेकिन कोशिश मैं यही करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही मैं सारे काम कर दूँ। तो यहाँ पे जो भेलपूरी है वो हम दोनों लोग मिलके ही बना रहे थे। कुछ उन्हें मसाले ऐड करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तीखी और चटपटी पसंद है, तो वो हमेशा अपने हिसाब से उसमें मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैं उसको फटाफट से मिला रही थी, और उन्होंने देखो सरसों का तेल भी डाल दिया। तो मैंने मना कर रही थी सरसों का तेल मत डालो, बोले नहीं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो उन्होंने वो भी इसमें ऐड कर दिया, 2-4 बूंद, और डल ही गई थी इसमें। तो मैंने फटाफट से इसको मिला दिया, और उन्होंने इसमें नमकीन भी डाल दी थी थोड़ी सी, क्योंकि जब तक पता है मेरे हस्बैंड का क्या है, जब तक पूरा टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं खाते हैं वो चीज़, और उन्हें जब तक पूरा टेस्ट होता है ना, तभी उन्हें खाने का मज़ा आता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से उनके लिए रेडी कर दी है, और वो चाय छान रहे हैं। तो यहाँ पे चीनी नहीं मैंने डाली थी, मैं भूल गई थी चीनी डालना, तो मैंने यहाँ पे चीनी अब ऐड कर दी है। तो उन्होंने अपनी चाय छान दी है, और यहाँ पे मैं थोड़ी उनके लिए दे दूँगी, थोड़ी अपने लिए दे दूँगी। और हम लोग जो नाश्ता करते हैं ना, उसका भी हम पहले भोग लगाते हैं, उसके बाद ही हम नाश्ता करते हैं। तो पहले भोग लगा दिया था, फिर नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने। आओ चलिए
तो हस्बैंड अभी कहीं गए हैं, किसी का फ़ोन आ गया था, मीटिंग है तो वहाँ चले गए हैं। तो वंशिका उनको बाय करके आ गई है वापस, और मैं अब पूरा घर समेटूंगी। यानी मेरी किचन जो फैली हुई पड़ी है ना, पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, सारी चीज़ें जगह पे लगा दूंगी। यहाँ पे चावल वगैरह भी सब ऐसे ही रखें, सारे बर्तन ऐसे ही रखें भरे हुए। इनको थोड़ा मैं खाली भी करूँगी, जो खाली होने के लायक है वो खाली कर दूँगी। और यहाँ पे ये ना जो मुरमुरे जो होते हैं, जो ये पफ राइस होते हैं, ये बिल्कुल फिनिश हो गए थे। तो मैं हस्बैंड सुबह ही लेके आए थे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी मैं डाल के रख देती हूँ। तो जो भी जिसके बॉक्स हैं उसमें चीज़ें मैं डाल देती हूँ ज़्यादातर जल्दी ही। इससे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा ठीक भी रहता है, सामान इकट्ठा नहीं होता है और काम भी इकट्ठा नहीं होता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके डेली कर ही लेते हैं अपना सारा काम। और यहाँ पे ये ऑयल भी मैंने मंगाया था, इस बार मुझे डिब्बा बहुत अच्छा मिल गया था, अब मैं इसका कुछ ना कुछ तो यूज कर ही लूँगी। और आज हस्बैंड वो लाना भूल गए थे, दूध लाना भूल गए थे, तो मैंने मिष्टी से मंगा लिया है। मिष्टी नीचे जाके और दूध लेके आ गई हैं। तो यहाँ पे मिष्टी भी अब थोड़ा बहुत तो काम कर देती है, और थोड़ा बहुत अभी करती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती है। लेकिन ऐसे कुछ काम हस्बैंड ने नीचे लेके दे दिया था, तो वो ऊपर लेके आ गई है। और यहाँ पे चावल भी फिनिश हो गए थे। अभी बरसात का टाइम है, तो मैं पूरा 5 किलो वाला नहीं मंगा रही हूँ। मैं अभी थोड़ा ऐसे खुला 2 किलो 3 किलो ऐसे मंगा लेती हूँ, क्योंकि बरसात में ना कीड़े से हो जाते हैं, कितने भी आप अच्छे तरीके से रखो। तो मैंने थोड़े ही चावल मंगाए, क्योंकि मेरे यहाँ चावल कम खाया जाता है इसलिए। और यहाँ पे ये दूध लेके आई, तो देखो अपने लिए एक बिस्किट का पैकेट भी लेके आई है। और ये जब भी जाती है तो अपना पहले इसको ध्यान रहता है कि इसको लेना क्या है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से पैकेट को धो लिया है, पोंछ लिया। अब इसको फटाफट से मैं डाल दूंगी। और मैं 1.5 किलो मैं दूध मंगाती हूँ, तो मैं कभी कभी ना आधा लीटर रख देती हूँ, क्योंकि अभी शाम का थोड़ा दूध रखा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा काम चल जाएगा। तो मैं आधा लीटर मैंने रख दिया है। अब मैं उसको शाम को उसको उबाल लूँगी, अगर मुझे ज़रूरत समझ में आएगी। और यहाँ मैं लंच के लिए अपना जो सैलेड है वो तैयार करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने अभी लंच नहीं किया है। जब मैं लंच करूँगी तो मैं इस सैलेड का यूज़ कर लूँगी। और जब कटा रखा होता है ना, तो आलस नहीं आता है यार। और वैसे पता मुझे आलस आ जाता है कि अरे यार अब कौन काटे, रहने दो। तो मैंने यहाँ पे चॉपर ही में ही रख दिया है, अगर मुझे काटना होगा तो काट लूँगी, और वैसे भी मैं कर लूँगी। और यहाँ वंशिका बहुत शैतानी कर रही थी। ये देखो उसका मिष्टी का ले आई है पढ़ने वाला। ये लड़की ना मेरे पीछे 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 घूमती ही रहती है, और ये ना कुछ काम भी नहीं करने देती है, डांट भी खाती है फिर ये। और ज़्यादा इसको अगर डांट दो ना, तो दोनों कान पकड़ के ये सॉरी बोल देगी, बस इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। देखो सॉरी बोलना शुरू, सॉरी बोल देगी, बस हो गया इसका काम। लेकिन ये सुधरने वाले में की है नहीं, अभी बच्ची है छोटी सी इसलिए भी। और यहाँ पे मैं इसको बोल रही थी थोड़ा हाई कर दो। और आज पता देखो हमारी और वंशिका की टी शर्ट एक जैसी ही लग रही है, बहुत दोनों लोगों की मैचिंग हो गई। और पता मैचिंग कपड़े देख के बड़ी खुश होती है कि मम्मी और मैं मैचिंग हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है यार, बाल भी धुले हुए हैं, अभी मेरे पूरी तरीके से सूखे नहीं हैं बाल, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अब मैं सोच रही थी कैसे भी करके किचन समेट दूँ, उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम से बैठूंगी और हवा खा लूँगी। तो यहाँ पे जो हलवा रखा था वो भी रखा है, तो मैंने इसको भी निकाल के रख दिया एक टिफ़िन में करके। और यहाँ देखो मेरी किचन एकदम क्लीन हो चुकी है, बर्तन वर्तन सब धुल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा यार। लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है हमारी मेहनत का। और मिलते हैं नए वीडियो में।